यार दीदी, वजह है ये साला। जब से इस हरामजादे ने हमारे मोहल्ले में दुकान खोली है ना, हमारे बाप का सालों का जमा जमा धंधा चौपट हो रहा है। अरे कोई बात नहीं भैया, 50 रुपए बाद में दे देना। मालिक, लाखों रुपए खर्च किए हमने, पर साले कस्टमर को वहीं जाके मरना होता है। शांत शांत, धंधा ऐसे नहीं होता। ना वो कहीं भागे जा रहे हैं ना हम, क्यों भैया जी? हाँ, राधे राधे। मैं बताती हूँ धंधा कैसे होता है। वो सामान उठा वहां रखा है, चलो। क्या भाई साहब, चूना लगाने के लिए हमें मिले आपको? चूना? क्या हो गया भैया? कल आपके यहाँ से सामान ले गए थे हम। ये घी, ये काजू, ये बादाम, ये डिटर्जेंट, ये सब का सब एक्सपायरी। ये 4,500 का चूना नहीं तो क्या है? लेकिन आप सामान कब ले गए थे भैया? अरे हम नहीं ले गए थे, हमारे घर से मेरा बेटा ले गया था। बच्चे को बेवकूफ बना दिया आपने। कोई बात नहीं भैया, जरूर हमसे ही कोई गलती हो गई होगी। हम आपका सारा सामान बदल देते हैं। दीपू, सामान बदलो साहब का। ये लीजिए, हमने आपका सारा सामान बदल दिया। अब आपको कोई शिकायत नहीं। आते रहिएगा। राधे राधे। अरे भैया, ये क्या सामान दिए हो? ये मॉइस्चराइजर, ये परफ्यूम, ये गुड नाइट का पैक और ये बाकी 15 सामान, सब के सब जो है एक्सपायर हैं। सामान नहीं बिक रहा है तो दुकान बंद कर दो। पुलिस में कंप्लेन करूं तुम्हारी? अरे नहीं नहीं भैया, देखिए हमसे कोई गलती हो गई होगी। हम एक काम करते हैं, आपका सारा सामान बदल देते हैं। दीपू, मालिक, अरे बदलो जल्दी से। अरे भाई साहब, नाराज क्यों हो रहे हैं? आपका सामान हम बदल तो रहे हैं। अरे भाई साहब, माफ कर दीजिए, जरूर हमसे ही कोई गलती हो गई होगी। हम आपका सामान बदल देते हैं अभी। ये लीजिए भाई साहब, एक एक सामान आपका बदल दिया है। बस आप हमें माफ कर दीजिएगा। हो सकता है गलती से हमसे कोई भूल हो गई हो। राधे राधे भैया। भैया आप पागल हो गए हैं क्या? ये लोग आके बार बार आपसे झूठ बोल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है। इन 10 दिनों में ना जितनी बिक्री नहीं हुई है ना, उतना इनका एक्सपायरी माल चेंज कर करके घाटा लग गया दुकान में। मान गए दीदी तुम्हें, अब सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसीलिए तो कहते हैं इंसान को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि कोई उसकी गर्दन काट दे और उसको पता ही ना चले। सब पता है दीपू, सब पता है। अरे तो उनके मुंह पे बोलते क्यों नहीं आप? उनसे बोलते क्यों नहीं, झगड़ते क्यों नहीं इस बात पे? क्योंकि हम ग्राहक को सच में भगवान समझते हैं। जिस प्रेम से हम अपनी दुकान खोल के किशन जी की पूजा करते हैं, उसी प्रेम से ग्राहकों का सम्मान भी करते हैं हम। और शायद इसीलिए हमारी छोटी सी दुकान इतनी ज्यादा चलती है। और क्या पता किसी ग्राहक के रूप में भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, एक किसी दुकान वाले की चाल हो। आपको नहीं पता है आपके आसपास के पड़ोस वाले दुकान वाले आपसे कितना चलते हैं। अरे दीपू, इस दुनिया में भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो क्या किसी की औकात है कि खुद से हमारे खिलाफ चाल चल लेगा? बताओ। भैया आपकी बातें ना मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती है। आपकी बातें आप ही जानो। आपका सामान बदल तो रहे हैं। भैया 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 हम माला माल हो गए। भैया भैया हम माला माल हो गए। अरे क्या हो गया, बोल तो। अरे आपको वो याद है, 1 साल पहले एक ऑफर निकला था डिटर्जेंट पे कि सोने के सिक्के निकलेंगे, याद है आपको? हाँ हाँ। वो जो जितने भी लोग आते थे ना अपना एक्सपायरी सामान लेके, उनके सामान में डिटर्जेंट भी थे और उन सब में भैया सोने के सिक्के निकले। क्या? देखिए। अरे भाई साहब, आपका सामान। अरे भैया, मेरी गलती तो लग रहा है मुझे। आपकी दुकान सामान आता ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ घनश्याम भैया के यहाँ सामान आता है। वो पीछे वाली गली में है ना उनकी दुकान, वहाँ से। चलिए भैया, चलता हूँ।
जीवन स्वर्ग जैसा हो या नर्क जैसा, ये मनुष्य खुद चुनता है। घृणा, ईर्ष्या और लालच आपको जीते जी नर्क में पहुंचा देता है, वहीं करुणा और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा आपको स्वर्ग से भी सुंदर अनुभव कराती है। भैया आप बिल्कुल ठीक कहते थे। कोई इंसान आपका कितना ही बुरा क्यों ना चाहे, अगर आपका विश्वास ऊपर वाले में है तो कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किशन जी के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। हरे कृष्णा।